और जब खेती में घाटा लग जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो किसान अपनी आत्महत्या करके वो किसान क्या हो जाता है, आत्महत्या करके किसान मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है, मरण के लिए प्राप्त हो जाता है। जब वो मृत्यु के लिए प्राप्त, क्योंकि उसे क्या लग गया है, घाटा लग गया है, उसे क्या लग गया है, उसे घाटा लग गया है। और उसके लिए घाटा लगने के कारण से क्या होता है, वो अपनी आत्महत्या कर, समय पर पानी नहीं बरसता है तो खेती नहीं होती है। क्या समय पर, बोलो, समय पर पानी नहीं बरसता है तो खेती नहीं होती। पानी का काम पानी करेगा, बोलो पानी का काम, जोर से बोलो, पानी का काम पानी करेगा। हवा का काम, मजा नहीं आ रहा, पानी का काम पानी करेगा, हवा का काम हवा करेगी, धूप का काम, पानी का काम हवा से नहीं होता, और हवा का काम, ये हमारे पाप हैं जो समय पर पानी नहीं बरसता। किसके पाप हैं? हमारे ही पाप हैं जो समय पर पानी नहीं बरसता। फिर हमको क्या करना पड़ता है, रोना पड़ता है जब आकाश से पानी नहीं बरसता है। बोलो, जब आकाश से पानी नहीं बरसता है तो हमारी आंखों से पानी बरसता है। आकाश से पानी नहीं बरसता है तो हमारी आंखों से क्या बरसता है, हमारी आंखों से पानी बरसता है। हमें क्या करना पड़ता है, हमारे लिए रोना पड़ता है ना। आदमी रोता है, बस पंचम काल में कौन सा काल है, बोलो फटाफट, कौन सा काल है ना, ये जो है ये पंचम काल है। इस पंचम काल में सही समय पर पानी नहीं बरसेगा तो आदमी को दुख उठाना पड़ेगा। और कहीं पानी नहीं बरसता है तो क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। बोलो, पानी नहीं बरसता तो, पानी नहीं बरसता तो सूखा पड़ जाता है। और सूखा पड़ता है तो त्राहीमान 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 मच जाता है। और कहीं इतना पानी बरसता, इतना पानी बरसता है कि बाढ़ आ जाती है, कि बाढ़ आ जाती है। और कहीं क्या पड़ जाता है, कहीं क्या पड़ जाता है, कहीं सूखा पड़ता है और कहीं क्या पड़ जाती है, कहीं बाढ़ आती है और कहीं क्या पड़ जाता है, बोलो, कहीं क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अभी कहाँ बाढ़ आई थी बतलाओ, अभी इस चातुर्मास में कहां पर बाढ़ आई थी, किसी को मालूम है क्या? बताओ मयंक भाई, कहां बाढ़ आई थी? हैं, बिहार में? तुम बिहार में थे क्या? नहीं, कहां? सबसे ज्यादा बाढ़ कर्नाटक में आई। और कर्नाटक में इतनी बाढ़ आई, वहां पर रहने वाले साधुओं को भी स्थानांतरित होना पड़ा, इधर से उधर जाना पड़ा। और भोज ग्राम तो पानी में पूरा डूब गया था, मकान गिर गए, लोगों की फसल चौपट हो गई, इतना इतना घरों में पानी भर गया। और कितने लोग मृत्यु के लिए प्राप्त। इस बार देखा कि यहाँ पर कर्नाटक में बाढ़ का प्रकोप रहा और ऑस्ट्रेलिया में आग का प्रकोप रहा। बोलो, कर्नाटक में बाढ़ का प्रकोप रहा और ऑस्ट्रेलिया में आग का प्रकोप रहा। और एक ऐसा समय था, एक 2026 जनवरी के दिन भुज ग्राम में कितना भयंकर भूकंप आया था, जिस भूकंप के कारण से कितने लोगों ने अपने प्राणों के लिए छोड़ दिया था। और इसी प्रकार से बॉम्बे में कितनी बड़ी बमबारी हुई है ना, कितनी बड़ी बमबारी हुई, जिस बमबारी के कारण से लाखों लोगों का जीवन क्या हो गया, तबाह हो गया। भैया ये ध्यान रख करके चलना, ऐसे ही होता है, कहीं पानी बरसता है, कहीं बाढ़ आती है। बोलो, कहीं पानी बरसता है और कहीं पर बाढ़ आती है और उस बाढ़ में कितने लोगों के प्राण चले जाते। इसी का नाम पंचम काल है। बोलो, इसी का नाम यही है, आकस्मिक बाधा। कौन सी बाधा? आकस्मिक बाधा। इसलिए जिस क्षेत्र में, बोलो हाथ उठाओ, जिस क्षेत्र में धर्म ध्यान होता है, बोलो जिस क्षेत्र में
धर्म ध्यान होता है, उस क्षेत्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। जिस प्रांत में दिगंबर महामुनिराज बसते, प्रतापगढ़ के चैतन्य आत्माओं ध्यान से सुनना, जिस होती है, चौमासे होते हैं, शीतकालीन होता है, ग्रीष्मकालीन होता है, वहां पर कभी भी बाढ़ नहीं आती है, वहां पर कभी शीत का प्रकोप नहीं होता है, वहां गर्मी का प्रकोप नहीं होता है, वहां पर कभी भी दुष्काल नहीं पड़ता है, वहां पर कहीं भूखमरी नहीं पड़ती है। दिगंबर साधु जहां पर विराजमान होते हैं, वहां पर कभी भी अकाल, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है। जब तीव्र पाप जहां पर होता है, जिसका तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, उस तीव्र पाप कर्म के उदय में बाढ़ का प्रकोप होता है ना। उस इतनी बाढ़ आया कि लोगों को, कितने मनुष्य तो भाग गए, पर जानवरों की क्या हो गई, जान चली गई। किसकी? जानवरों की जान। कितने जानवर मृत्यु के लिए, कितने जानवर मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए, कितने जानवरों की जान, है ना, जान चली गई। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे सही समय पर क्या नहीं बरसता है, पानी नहीं बरसता है सही समय पर, बरसे ना पानी। और इसका एक और दूसरा फल क्या बतलाया वो, हाँ देखेंगे अगला छंद। भो अंबर धन धान्य के त्यागी, परम पुच्छ निर्घ्राण। सभी दोहराएंगे लाइनों के लिए। भो अंबर धन धान्य के त्यागी, परम पुच्छ निर्घ्राण। पंचम काल में वस्त्र के त्यागी, होंगे कुछ सागर। पंचम काल में वस्त्र के त्यागी, होंगे कुछ सागर। इस सपने के दो काले हाथी लड़ते देखे, इसमें इस स्वप्ने के दो फल बतलाए। एक तो ये दिया कि समय, सही समय पर क्या नहीं बरसेगा, बोलो समय समय पर, सही समय पर पानी नहीं बरसेगा। और दूसरा फल जो दिया है, दूसरा फल बतलाया है कि भू अंबर धन धान्य के त्यागी। किसके? भू अंबर धन धान्य के त्यागी, परम पूज्यो नेरे ग्रंथ। बोलो भू अंबर धन धान्य के त्यागी, परम पूज्यो नेरे ग्रंथ। भू माने जमीन, अंबर माने वस्त्र नहीं, अंबर माने आकाश नहीं, शब्दा नाम मनेक अर्थ था। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, बोलो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर माने वस्त्र भी होते हैं। तो भू माने जमीन, भू अंबर धन धान्य के त्यागी। भू माने जमीन और अंबर माने वस्त्र के त्यागी। धन माने क्या होता है? पैसा। धन माने क्या होता है? धन माने पैसा। और धन माने गाय भैंस भी होता है। समझना, एक शब्द से दो दो अर्थ परिलक्षित हो रहे। अंबर माने आकाश और अंबर माने वस्त्र, और धन माने पैसा भी होता है, और धन माने गाय भैंस ऊंट घोड़ा, है ना, ये जानवर भी धन शब्द से ही प्रयुक्त होते हैं। और धान्य माने अनाज। कितने प्रकार का अनाज होता है? कितने प्रकार का अनाज होता है? 18 प्रकार का धान्य होता है। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का धान्य होता है। गेहूं, चावल, चना, उड़द, मग, मसूर, तुअर, ज्वारी, बाजरा, मक्का, शमा, लठारा, कोदो, कुटकी। ऐसे 18 प्रकार के धान होते हैं। 2-3 बाइयां दुखी हो गई। समा क्या होता है? लठारा क्या होता है? कुटकी क्या होती है? ये सब प्रकार के धान्य होते हैं। कितने प्रकार के?
कितने प्रकार के? 18 प्रकार के धान्य होते हैं। तो ऐसे भू अंबर धन धान्य के त्यागी परम पूज्य निरंतर ए मुनिराज जो होते हैं, ए मुनिराज है ना, जो दिगंबर मुनिराज हैं वो सभी प्रकार के 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? दिगंबर महामुनिराज जो होते हैं वो मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह के क्या होते हैं? 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। बोले कितने प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं? 24 प्रकार के परिग्रह के वो क्या होते हैं? त्यागी होते हैं। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह के वो त्यागी कहलाते हैं। लेकिन इस समय इस पंचम काल में ध्यान से सुनना, मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। लेकिन इस पंचम काल में इस सपने का फल ये बतलाया, इस सपने का फल ये बतलाया कि इस पंचम काल में कुछ निर्ग्रंथ मुनि परिग्रह के क्या होंगे? बोलो, इस पंचम काल में कुछ मुनि साग्रंथ होंगे। कितने क्या होंगे? कुछ मुनि क्या होंगे? कुछ मुनि परिग्रह के धारी होंगे, है ना। वे परम पूज्य निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी परम पूज्य वे मुनिराज, कुछ मुनिराज परिग्रह के क्या होंगे? धारी होंगे। परिग्रह के लिए वो धारण करने में तन से तो निर्वस्त्र होंगे, पर वो मन से आडंबरी होंगे। पंचम काल में बस के त्यागी कुछ होंगे, कुछ साधु परिग्रह का संग्रह करने वाले होंगे। वो निरंतर परिग्रह का क्या करते रहेंगे? श्रावक का धर्म यह है कि निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ ही रहने दें। बोलो निर्ग्रंथ को, बोलो निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ ही रहने दें। उन्हें साग्रंथ बनाने की चेष्टा ना करें। भक्त बनना, क्या बनना? भक्त बनना ये अच्छा है, लेकिन भगवान को बिगाड़ मत देना। आप जैसे लोगों ने ही साधुओं को बिगाड़ा है। आप जैसे ही लोगों ने, जैसे बच्चे को बिगाड़ने में मां का पूरा हाथ होता है, उस साधु को बिगाड़ने में श्रावक का पूरा है ना, पूरा हाथ होता है। साधु के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज देना। क्या? साधु को जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज देना। जो चीज की आवश्यकता नहीं है वो चीज। साधु के 3 उपकरण कौन कौन से हैं? बोलो, साधु के 3 उपकरण कौन कौन से हैं? पीछी, कमंडल और, बोलो, पीछी, कमंडल और सास। और चौथा एक कौन सा हो गया पंचम काल में उपकरण जो आवश्यक हो गया? मोबाइल। क्या हो गया? पहले कोई साधु नगर में आते थे तो पूछते थे कितने मुनि हैं साथ में, कितनी अर्जिका हैं, कितने एलक शुल्लक जी हैं, कितने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं। आजकल क्या पूछते? महाराज जी के साथ कितनी गाड़ियां हैं? क्या पूछते? महाराज जी के साथ, बोलो, महाराज जी के साथ कितनी गाड़ियां हैं? महाराज जी के पास कितने मोबाइल हैं? महाराज जी के कितने संगपति हैं? महाराज जी के साथ में रोटी बनाने वाली कितनी बाइयां हैं? चौका साथ में है। चौका साथ में हो तो फिर अपन को नहीं करने की जरूरत नहीं है। भैया ध्यान रख करके चलना, मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? कारण साधु को मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। कारण मोबाइल जिसके हाथ में है वो व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता है। ये सत्य है। बोलो, 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 बोलो। प्रतापगढ़ की भटकती आत्माओं, कैलाश भाई, जिसके हाथ में, बोलो, जिसके हाथ में मोबाइल है वो सत्य नहीं बोल सकता। ये सत्य है, सत्य नहीं, ये परम सत्य है। बोलो, सत्य नहीं है। झूठ बोलने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, बोलो, मोबाइल। अब बताइए, अगर कोई साधु मोबाइल रखता है तो विचार करो कि उसका सत्य धर्म गया, सत्य महाव्रत उसका गया, भाषा समिति उसकी गई। क्योंकि किसका उठाना किसका
नहीं उठाना और बोल देते बस पहुंच ही रहा हूं 2 मिनट में, आ रहा हूं 2 मिनट में, है ना। श्रावक तो झूठ बोलता ही है, हमारे कमरे में बैठे बैठे झूठ बोलते, हमारे कमरे में बैठे बैठे झूठ बोलते हैं। कोई नहीं, अभी नहीं, अभी हम थोड़ी देर में आए, कहा मैं बाहर हूं, जबकि बैठे महाराज जी के, मैं महाराज जी के बाहर हूं, मैं महाराज जी के पास नहीं हूं, मैं महाराज जी के बाहर कमरे में अंदर भी बोला ही बाद में बात करेंगे, अभी है ना थोड़ा अर्जेंट काम है, कुछ भी काम नहीं है, फोकट में बैठा हुआ है, कुछ भी काम नहीं है, फोकट में बैठा हो, किसका उठाना किसका नहीं उठाना। बिल्कुल सत्य है कि मोबाइल जिसके हाथ में है वो व्यक्ति सत्य कभी बोल नहीं सकता है, झूठे ही भी बोलता है। और यदि साधु के पास में भी मोबाइल है तो साधु भी सत्य नहीं बोल सकता है ना। जिससे बात नहीं करना नहीं करता, जिससे करना करना, मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित मान के साधु को गाड़ी देने की आवश्यकता नहीं है, एसी लेकर के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं है, कूलर लेकर के साथ में लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। साधुओं ने श्रावक को शिथिल बना दिया। साधुओं ने पहले आहार विहार की व्यवस्था ही होती थी, श्रावक अपनी गाड़ी लेके चलता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक साधु को छोड़ करके आता था, ये व्यवस्था होती थी। साधु के लिए किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रख के चलना, किसी भी साधु को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप गाड़ी विहार करना है, गाड़ी करा दो, पेट्रोल आप भरा दीजिएगा, साथ में चलने वाला कोई आदमी उसका पगारा दे दीजिएगा, है ना। हमारा चटाई की आवश्यकता है, आहार की व्यवस्था आप उनके सामग्री आप प्रदान कर दीजिएगा, लेकिन उनको आडंबर देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम पर चंदा, बोलो भगवान के नाम पर चंदा, और चांदी और सोने के कलशों के नाम पर धंधा, बोलो भगवान के नाम पर, जोर से बोलो भगवान के नाम पर चंदा, और सोने चांदी के बर्तनों के नाम पर। मयंक भैया, मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही, समझना, मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही कि जिस बर्तनों से मुझे आहार दिया जाता वो अगर सब चांदी के हों तो कितना अच्छा रहे।